हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और ज्योग्राफिकल व्लॉग में। और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह से पहाड़ों में ज्योग्राफी कितनी डिफरेंट है प्लेन्स के मुकाबले में। अगर आप देखें इस टाइम प्रेजेंट में मैं मीन सी लेवल से अराउंड 700 टू 800 मीटर की ऊंचाई पे हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आपको रेंजेस एक तो पहाड़ों की देखने को मिलेंगी। एक ये वाली रेंज, उससे नीचे और रेंज, और एक ये रेंज। फिलहाल आप जो देख पा रहे हैं, मैं कहूँगा कि धौलाधार और शिवालिक के बीच का जो ट्रांजिशन जोन है उस जोन में हूँ। ना तो मैं धौलाधार में हूँ प्रॉपरली और ना ही मैं शिवालिक में प्रॉपरली इस टाइम खड़ा हूँ। तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ह्यूमन ज्योग्राफी प्लस फिजिकल ज्योग्राफी का सिस्टम बताता हूँ। चारों तरफ आपको हरियाली दिखाई दे रही है, मानसून आ चुका है, बारिश अच्छी हो रही है। और ये जो आप स्कार्स यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो पिछला मानसून था उस मानसून में हुई भारी तबाही का ये अभी भी निशान बाकी हैं। ये पूरा लैंडस्लाइड घरों के सामने से गया है और किस तरह से ऊपर के सड़क से जाके नीचे की सड़क तक लैंडस्लाइड्स हुआ है। और इस बीच बहुत सारा नुकसान, घरों को नुकसान हुआ है, प्लस रोड को अलग से नुकसान हुआ है, प्लस कई दिनों तक कनेक्टिविटी जो ठप रही है वो भी एक अलग मसला यहाँ पे पिछले मानसून में था। इस बार मानसून दोबारा आ चुका है, देखते हैं कैसा इस बार मानसून जाता है। देखिए ये पहाड़ों में एक अलग समस्या है। डिज़ास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्टिंग और फ्लैश फ्लड्स, ये तीन सबसे बड़ी समस्याएं फिलहाल इस रीजन में देखने को मिलती हैं। और इस वजह से हर साल जो है कई लोगों की डेथ्स भी देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ये चीड़ के पेड़ हैं। इस रीजन में आपको मैक्सिमम यही पेड़ देखने को मिलेंगे। लेकिन ये उसी रीजन में आपको देखने को मिलते हैं जो गवर्नमेंट लैंड होती है। लोगों की पर्सनल लैंड में ये पेड़ नहीं होते हैं, ये गवर्नमेंट लैंड में होते हैं। हालांकि हम कहते हैं कि पेड़ लगाओ लैंडस्लाइड बचाओ, लेकिन हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है कि इन पेड़ों का कोई भी या इवन बहुत कम रोल है लैंडस्लाइड को रोकने में। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी जो रूट्स होती हैं वो उतनी गहरी नहीं होती हैं और ऊपर ही इनकी रूट्स होती हैं, ज़्यादा गहरी इनकी रूट्स नहीं होती। तो जब कोई इस तरह का लैंडस्लाइड आता है तो वो जो पेड़ होते हैं वो पेड़ साथ में ही नीचे आ जाते हैं और प्लस फिर वो पेड़ ज़्यादा नुकसान करते हैं। राइट, तो ये था थोड़ा सा कुछ सिस्टम यहाँ का। और आप इस देख सकते हैं पूरा जो घर है, अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो सेटलमेंट्स हैं वो एक तो आपको यहाँ पे कॉनिकल शेप्स में देखने को मिलेंगी। ज़्यादातर लोगों के घरों में छतें हैं, ठीक है। और जो है वो स्लेट्स की हैं या जो चादरें होती हैं उनकी आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि कुछ घरों में आपको सीमेंटेड भी मिलेंगे, लेकिन लोगों के ज़्यादातर घरों में यहाँ पे आपको स्लेट्स या चादरें ही देखने को मिलती हैं। प्लस अगर आप यहाँ की सेटलमेंट्स की बात करें तो सेटलमेंट्स बहुत ही डिस्पर्स सेटलमेंट्स हैं। आप देख पाएंगे एक घर ये है, फिर इसके नीचे एक घर है, फिर उधर जाके थोड़ा दूर और घर हैं, 5-7 घर इधर हैं, उधर ऊपर आपको घर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अलग से घर हैं, नीचे जैसे अलग से आपका सेटलमेंट्स देखने को मिलती है। मतलब 4-5 सेटलमेंट्स आपको एक साथ देखने को मिलती हैं। बहुत ही जो आपको प्लेन्स में देखने को मिलती है कि प्लेन्स में आपकी बहुत ज़्यादा न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स होती हैं, वैसे सेटलमेंट्स आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलती हैं। स्पेसिफिक इसका रीज़न यही है कि लोगों के पास फ्लैट लैंड क्योंकि घर बनाने के लिए चाहिए होती है, तो आपको फ्लैट लैंड्स या सही घर बनाने लायक ज़मीन हर जगह नहीं मिल सकती। इसलिए ये सिस्टम ऐसा रहता है कि थोड़ा दूर दूर घर लोगों के रहते हैं। लोग वहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा सूटेबल लैंड्स घर बनाने के लिए मिलती हैं। राइट, तो प्लस कास्ट सिस्टम अगर हम देखें तो ये जो आप 5-7 घरों का झुंड देख पा रहे हैं ये जनरल कास्ट वाले लोग हैं, ठीक है। इधर आ जाएंगे तो इनकी कास्ट अलग है, इनकी आप देखेंगे ये शर्मा कास्ट के हैं। इस तरफ को आपको जाएंगे तो ये आपको मुस्लिम कास्ट के लोग मिलेंगे। राइट, इस तरह से आप देख पाएंगे कि किस तरह से कास्ट सिस्टम भी आपके सेटलमेंट पैटर्न को जो है प्रभावित करता है। एक कास्ट के लोग एक साथ रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये आपको हर जगह मिलेगा। यहाँ पहाड़ों पे भी आपको यही सिस्टम देखने को मिलेगा, प्लस आपको ये प्लेन्स में तो आपको देखने को मिलता ही है।
राइट। तो ये कास्ट सिस्टम भी किस तरह से हमारे घरों के पैटर्न को डिफाइन करता है, ये भी आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा ये आप खेत देख पा रहे हैं। खेत ये अब क्योंकि यहाँ पे मानसून होता है, मानसून पूरा डिपेंडेंट है यहाँ पे हम मानसून के ऊपर। बारिश होगी तो खेती होगी, बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। स्पेसिफिकली आजकल जो टाइम है वो खरीफ सीज़न है, तो खरीफ सीज़न में ज़्यादातर इस रीज़न में धान की खेती की जाती है। तो धान की खेती की जाती है, तो धान की खेती के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने इन खेतों में धान अब लगा लिए हैं। तो ये आप देख पाएंगे, ये पूरी सीढ़ी नुमा खेती यहाँ पे होती है, जिसको हम टेरेस फार्मिंग। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी लोगों को डिफाइन करती है, फिजिकल ज्योग्राफी लोगों को आपको किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो ये यहाँ का थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था, और भी हम इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, जो आपकी ज्योग्राफिकल नॉलेज को और वाइड करेंगे और आपको सीखने के लिए आपको योगदान देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही चारों तरफ हरियाली इस टाइम छाई हुई है। अब मैं आपको एक व्यू और दिखा देता हूँ। देखिए ये पूरी एकदम से आप रॉकी सरफेस है, यहाँ पे स्लोप जो है, अभी घास उतना नहीं आया है। इसका रीज़न ये है कि लोग आग लगा देते हैं, आग लगाने के बाद पूरा घास पत्ते जल जाते हैं, फिर उनको दोबारा से रिवाइव होने के लिए एक पूरा टाइम लगता है। तो ये कुछ छोटा सा आपको बता रहा था मैं कि किस तरह से पहाड़ों पे ज्योग्राफी जो है डिफाइन करती हैं लोगों के रहन सहन को, घरों को, घरों के पैटर्न को, ठीक है, और वहाँ की एग्रीकल्चर को, वहाँ के घरों के पैटर्न को, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह के ज्योग्राफी से रिलेटेड नॉलेज तो हम आपको यहीं पे प्रोवाइड करवाते ही रहते हैं, आगे भी कंटिन्यूसली प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आप द एकेडमी ऑफ ज्योग्राफी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।